नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल पर। आज का ये वीडियो आप सभी के लिए दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस नए वीडियो में हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में जानेंगे जो हमारे बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। और ये हमारा इस साल 2026 के बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 100% है कि आएगा ही आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक का नाम जानते हैं। तो उस टॉपिक का नाम है धातु तथा अधातु तथा उपधातु का परिभाषा सहित उदाहरण दीजिए। आपके बोर्ड एग्जाम में सेम टू सेम इसी प्रकार से आपके बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और ये जो क्वेश्चन है आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जितना भी कहे कि ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा भी कमी है। तो आपके बोर्ड एग्जाम में ये टॉपिक 100% है कि आएगा ही आएगा, इसलिए आप इसे याद कर लीजिएगा। और जो हमारा बताने का तरीका रहेगा, इसका परिभाषा, इसका एग्जाम्पल, वो थोड़ा सा अलग रहेगा और आसान शब्दों में रहेगा। ऐसे मैं आपको बताऊंगा जिससे आपके दिमाग में पूरी बात बैठ जाए और आप कभी भी ना भूलें। तो आइए अब हम बिना देर किए उस टॉपिक पर चलते हैं। यह हमारे पास क्लास 10th विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चन है जो हमारे बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो ये हमारा टॉपिक, सबसे पहला हमारा टॉपिक है धातु। आपके बोर्ड एग्जाम के लिए धातु, अधातु और उपधातु, ये तीनों आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और मैं आप सभी को एक ट्रिक के माध्यम से इन सभी का परिभाषा और एक इसका एग्जाम्पल भी मैं आपको याद दिला दूंगा, जिससे आपको कभी भी आप भूल नहीं सकते हैं। यह हमारे पास क्लास 10th विज्ञान का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो हमारे हर साल बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है। तो पहला हमारा टॉपिक है धातु, दूसरा है अधातु और तीसरा हमारे पास है उपधातु। ये तीनों जो हमारे पास टॉपिक है ये आपके बोर्ड एग्जाम में हर साल पूछे जाते हैं और आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट ये टॉपिक है। इसका जो परिभाषा है मैं आपको एक ट्रिक के माध्यम से याद कराऊंगा और आपको एक बार वो ट्रिक याद कर लेते हैं तो आप जिंदगी भर इसका परिभाषा नहीं भूलेंगे। तो आइए मैं आपको इसका ट्रिक से आपको धातु का परिभाषा में समझाता हूँ। तो आप क्या बोलेंगे, कोई भी मान लेते हैं, आपको एक यहाँ पर लिख ले रहे हैं तत्व। तत्व, वे तत्व, आप क्या बोलेंगे, इसका एग्जांपल बोलेंगे कि वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा, क्या बोलेंगे, विद्युत तथा ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। विद्युत तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, उस तत्व को ही धातु हम कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको धातु का परिभाषा समझ में आ गया होगा। आप कैसे बोलेंगे धातु का परिभाषा, तो मैं आपको इस वाले से आपको समझा रहा हूं। तो आप बोलेंगे, हमेशा यही बोलेंगे कि वे तत्व, क्या बोलेंगे, वे तत्व जो धातु तथा ऊष्मा का सुचालक होता है, तो उस तत्व को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मैं आशा करता हूं कि आपको धातु समझ में आ गई होगी। क्या बोलेंगे, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के सुचालक होते हैं, तो वैसे तत्व को हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक। और यहाँ पर एक बात आपको याद नहीं होगा, मतलब समझ में नहीं आ रहा होगा, सुचालक का मतलब क्या है। तो सुचालक का मतलब है कोई भी चीज जिसमें करंट क्या हो, प्रवाह हो जाए। करंट मतलब लाइन जो रहता है, लाइट, वो प्रवाह हो जाए, उसको हम कहते हैं, उसमें उसी को हम धातु कहते हैं। जिस भी कोई भी पदार्थ हो जिस उसमें धातु, उसमें विद्युत और ऊष्मा का सुचालक हो रहा है, मतलब उसमें विद्युत प्रवाहित हो जा रहा है, तो उसे हम क्या कहते हैं, धातु कहते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गए होंगे। जैसे कि बात करें तो सब इसका एग्जाम्पल ले लेते हैं। इसका एग्जाम्पल जैसे लोहा है। लोहा में करंट प्रवाह होता है, तो एक लोहा हो गया, तांबा हो गया, चांदी हो गया, सोना हो गया, ऐसे ही ईटीसी बहुत सारे हैं। तो आप ऐसे एग्जाम्पल इसका लिख सकते हैं। अब मैं आशा करता हूँ कि आपको धातु समझ में आ गया होगा। अब हम उपधातु समझेंगे। तो उपधातु बहुत ही ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, बस ये धातु के ही अपोजिट है, थोड़ा सा उल्टा है। क्या आप बोलेंगे, तो बोलेंगे कि वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक है। क्या है, कुचालक है, उसे हम क्या कहते हैं, उसे अधातु कहते हैं। अब यहाँ पर आपको एक बात नहीं समझ में आ रही है कि कुचालक का मतलब क्या है। तो ऐसा पदार्थ जिसमें करंट प्रवाह ना हो, जिसमें विद्युत प्रवाह ना हो, उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते हैं। क्लियर बात है। जैसे कि मैं बात करूँ तो ऑक्सीजन, इसका एग्जाम्पल ले लेता हूँ। तो इसका एग्जाम्पल हो जाएगा ऑक्सीजन हो गया। दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा,
नाइट्रोजन हो गया, ETC, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं। मैं आशा करता हूँ कि आपको अधातु भी समझ में आ गई होगी। बस आपको इसका धातु का जस्ट अपोजिट कर देंगे, यहाँ पर सुचालक है, यहाँ पर कुचालक कर देंगे तो यह अधातु बन जाएगा। मैं आशा करता हूँ कि आपको इसका परिभाषा समझ में आ गई होगी। इसका परिभाषा मैं बोल देता हूँ। देखिए मैंने क्या लिखा है, वे तत्व जो विद्युत तथा ऊष्मा के कुचालक होते हैं उस तत्व को अधातु कहते हैं। जिसमें मतलब कोई भी पदार्थ है जिसमें विद्युत और ऊष्मा का प्रवाह नहीं होता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उपधातु कहते थे, अधातु कहते हैं। क्लियर है तक? अब हम समझेंगे कि उपधातु किसे कहते हैं। क्या हम समझेंगे उपधातु। तो वे तत्व यहाँ पर लिख देते हैं, वे तत्व मतलब कोई भी तत्व है जिसमें क्या हो, धातु तथा अधातु का गुण पाया जाता है, उसे हम उपधातु कहते हैं। मतलब आपको अभी उपधातु समझ में नहीं आ रहा होगा, मैं इसका सबसे आसान तरीका बताता हूँ। क्या आप इसका एग्जाम्पल क्या बोलेंगे, इसका परिभाषा क्या बोलेंगे, तो वे तत्व जिसमें धातु और अधातु के गुण पाए जाते हैं। कोई भी पदार्थ हो और उस पदार्थ में यदि धातु और उपधातु दोनों ही गुण पाए जाएंगे तो उसे हम कहते हैं उपधातु कहते हैं। क्या बोलेंगे, वे तत्व जिसमें धातु और अधातु का गुण पाया जाता है उसे हम उपधातु कहते हैं। इसका परिभाषा क्या है, वे तत्व जिसमें धातु तथा अधातु के गुण पाए जाते हैं उसे उपधातु कहते हैं। इसका एग्जाम्पल मैं ले लेता हूं, तो जर्मेनियम एक हो गया, जर्मेनियम हो गया, और एक हमारे पास सिलिकॉन हो गया, SI सिलिकॉन हो गया, ऐसे ETC बहुत सारे नहीं, ये उपधातु केवल 7 ही होते हैं। तो ये हमारे पास हो गया ETC। तो क्लियर है यहाँ तक? मैं आशा करता हूँ कि आपको उपधातु भी समझ में आ गई होगी। यदि समझ में आया है तो मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और वीडियो आपको कैसा लगा है एक बार मुझे बता दीजिएगा। और मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कर दीजिएगा। अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। और कोई भी आपको टॉपिक समझ में नहीं आता है तो आप मुझे कमेंट करके बोल सकते हैं कि सर ये टॉपिक आप पढ़ा दीजिए, मुझे समझ में नहीं आ रहा है, तो मैं उसका एक वीडियो अलग से बना दूंगा। तो अब हम मिलते हैं इसके अगले नंबर वीडियो में। धन्यवाद।